अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह से हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को डिस्कस किया, उसी तरह एक सेकंड रूल भी है जिसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव रूल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी उसी तरह नाम से ही जाहिर है। जब वहाँ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की थी तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे। अब चूंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि हमने सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करना है। तो उसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इसमें भी लेट एफ बी डिफरेंशिएबल लेट एफ बी डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल फंक्शन in a neighborhood of C, in a neighborhood of C where f prime of C is equals to 0, then अच्छा, इसमें वही बात है कि अगर हमारे पास f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो और उसके नेबरहुड में आपके पास जो c पे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा हो, देन हमारे पास क्या आएगा। पहला जो पॉइंट है, इफ f has relative maxima at C, if f डबल प्राइम ऑफ C लेस देन 0। अब देखिए इसमें आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा साइन को ना ऑपोजिट आपने देखना है कि अगर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पॉइंट सी होगा वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां से जो ग्राफ है वो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव साइड या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। और सेकंड जो पॉइंट है वो डेफिनेटली रिलेटिव मिनिमा के लिए होगा। तो रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन इसी की ऑपोजिट आपने लेनी है कि f has relative minima at C if f डबल प्राइम ऑफ C ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा तो उस केस में हमारा जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमा होगी। तो ये हमारे पास एक जो है सिंपल डेफिनेशन है। अब इसकी एक एग्जांपल देखेंगे हम कि इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x on both sides। So derivative of f of x derivative of x square minus derivative of x minus derivative of 2 f prime of x is equals to 2x 1 and constant का डेरिवेटिव 0
सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएट टू with respect to x on both sides, तो derivative of f prime of x, derivative of 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, आप देख सकते हैं 2x माइनस 1 है, तो f प्राइम का जो डेरिवेटिव है वो आएगा f डबल प्राइम ऑफ x, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो सेकंड जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2, इसको हम 3 से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हैं इक्वल्स टू 0 के, तो फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1, यहां से 1 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, 2 को दोनों साइडों पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और ये हमारे पास क्या होगा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। फिलहाल हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है, ठीक है, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जस्ट हमें ये पता है कि एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है कि ग्राफ यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करे, बस। अभी हमने इसको डिसाइड करना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मिनिमा है या कुछ और है। तो अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आया है इसको हमने पुट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में, सो पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3 जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव आया था, सो f डबल प्राइम ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर राइट साइड पे कोई x नहीं है तो कांस्टेंट तो एज इट इज आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही, ग्रेटर देन 0 आ रही, ठीक है। तो हमने बात की थी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव में एक्सट्रीम पॉइंट पुट करने से आंसर 0 से ग्रेटर आएगा तो वो जो पुट की जाने वाली वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमा होगा, मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां से ग्राफ इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। सो x इज इक्वल्स टू 1/2 इज रिलेटिव मिनिमा।